इलेक्शन कमीशन क्या माउथपीस बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का? ये तो इंटरनेशनल हास्य का पात्र बन चुके हैं अब इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी। उस पर इनका क्या कहना है, इसका इंतजार कर रहे हैं हम। जो मृत लोगों को मृत दिखा दिया था, वो राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हैं उनके घर पर। जनता देख रही है, लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच हो रहा है, लेकिन जो सरकार बनाने वाले हैं, जो एजेंसीज हैं, वो सब मौन हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस फ्रेम में मेरे साथ आप देख रहे हैं वो है बल्लभगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा। और कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में हाइड्रोजन बम की बात की और वोट चोरी के मुद्दे को फिर से एक बार उठाया। और अगर मैं संख्या की बात करूं तो शायद 25 लाख वोट की मैम बात की है राहुल गांधी ने। बड़ी बात यह है, आज पराग शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल इनसे ये पूछा जाएगा और बात भी की जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही इस मुद्दे को हरियाणा में उठाया था, बल्लभगढ़ से उठाया था। मैम, सबसे पहले आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करण। आप पहले ही उठा चुके हैं इस मुद्दे को, आप क्या कहेंगे, पहले आप मुझे बताएं। करण, देखिए, 7 अगस्त को 2025 में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया था। और लगभग 1 साल पहले जब मैं बल्लभगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, तो हमने 16,000 के करीब बोगस वोट्स को पकड़ा था, उनकी चोरी को पकड़ा था, और हमने इलेक्शन कमीशन को उसकी कंप्लेंट भी दी थी। लेकिन नतीजा आज तक वहीं का वहीं है, जस का तस है। हमारी उस कंप्लेंट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब राहुल गांधी जी तो पूरे देश में वोट चोरी की बात को उठा रहे हैं और सबूतों के साथ जनता के सामने पेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन क्या माउथपीस बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आज इनकी कारगुजारी को जो राहुल गांधी एक्सपोज करते जा रहे हैं, तो कल उसमें नंबर लगा हरियाणा का। उसमें हम सब ने देखा कि फैक्ट्स के साथ किस तरीके से राहुल गांधी ने इनको एक्सपोज किया है, इनकी कारगुजारियां बताई हैं। एक ब्राजीलियन मॉडल को ये लोग लेकर आते हैं और हरियाणा की वोटर बना देते हैं। मेरे ख्याल 22 बार वोट डाली है जो उन्होंने, वो दावा किया गया है, तो सबूतों के साथ पेश किया है। और मेरे ख्याल उस पे स्पष्टीकरण भी आ गया है, वो ब्राजीलियन मॉडल जो हैं। तो ये तो इंटरनेशनल हास्य का पात्र बन चुके हैं अब इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी। उस पर इनका क्या कहना है, इसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मैम, जैसा कि आज देखा जा रहा है, पहले फेज का चुनाव भी है, आज बिहार में चल रहा है। 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले लोकसभा नेता राहुल गांधी ने विपक्ष से, और उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात की थी और वो आज हरियाणा में निकाल के लाया। आपको क्या लगता है कि इसका बिहार चुनाव पे भी इम्पैक्ट आएगा? देखिए, बिहार की चुनाव तो ऑलरेडी एसआईआर के ऊपर त्रस्त है, उस पे मेरी और आपकी चर्चा भी हो चुकी है पहले। तो देखिए, जो मृत लोगों को मृत दिखा दिया था, वो राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हैं उनके घर पर। ये सब चीजें हम और आप पहले देख चुके हैं, देश देख चुका है। बड़ी बात यह है कि फिर से इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो रहा है, बेनकाब हो रहा है। लेकिन ये किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और सरकार बनाते हैं, ये इन सब की जो पोल खुलने वाली बात है, सामने आ रही है जनता के। जनता देख रही है, लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच हो रहा है, लेकिन जो सरकार बनाने वाले हैं, जो एजेंसीज हैं, वो सब मौन हैं, एकदम शांत बैठी हैं। मैम, बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल निराधार आरोप है। इलेक्शन कमीशन भी इस बात को बोल रहा है कि आरोपों में कोई सच है ही नहीं। चोर कभी बोलेगा मैंने चोरी करी है? चोर तो नहीं बोलेगा, लेकिन जिसका सामान चोरी हो गया, जिसके सामने लोकतंत्र की हत्या हो गई, वो तो शोर मचाएगा। इसलिए हम लोग शोर मचा रहे हैं, बातें रख रहे हैं, लेकिन चोर कभी नहीं बोलेगा कि उसने चोरी करी है। ये तो तथ्यों के आधार पर हम जनता के सामने लाएंगे, जनता फैसला करेगी। आज जब कांग्रेस आला कमान के सबसे बड़े नेता, उन्होंने जब वोट चोरी की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं पराग शर्मा वोट चोरी को पहले ही उजागर किया था। डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने कहा था कि वोट चोरी हुई है। अब पराग शर्मा अपने आप को कैसे देख रही हैं कि भाई ये चीज पहले हो चुकी है और आज आला कमान ने भी उनका साथ दिया है? देखिए, जब हमें शक हुआ था कि कुछ नाम लगातार रिपीटिशन में हैं, तो हमने उस पे जब वर्क किया और अपनी टीम को बिठाया, तो पता लगा कि लगभग 16,000 वोट्स हैं। अब बात आती है राहुल गांधी जी के जो मुहिम है, तो देखिए, हम तो उसमें एक यज्ञ में छोटी सी आहुति दे रहे हैं, और ये इस मंशा के साथ दे रहे हैं कि कल जब लोकतंत्र को बचाने वालों में नाम गिना जाएगा,
तो वहां पे एक नाम हमारा भी होगा कि हमने भी इस लड़ाई में अपना योगदान दिया था, इस आंदोलन में हम भी शामिल हुए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पराग शर्मा, जिन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी वोट चोरी के ऊपर।